खान की जमानत पर होगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कल जमानत पर जमकर बहस हुई थी। आर्यन के वकील अमित देसाई ने दलीलें दी थी। उधर इम्तियाज खत्री को एनसीबी का समन। आज फिर इम्तियाज खत्री से पूछताछ होगी। फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री से पूछताछ करेगी एनसीबी की टीम। कल जमानत मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत में जमकर बहस हुई थी। जमानत के लिए आर्यन के वकील अमित देसाई ने अपनी दलीलें कल रखी थी, जिसमें साफ साफ कहा था कि अब जेल में रखने का, जुडिशियल कस्टडी में रखने की कोई जरूरत नहीं है। आर्यन जांच में पूरा सहयोग करेंगे, ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। तो दोपहर 12 बजे जो कल जमानत पर जमकर बहस हुई थी, उसके बाद आज दोपहर 12 बजे फिर से सुनवाई होने वाली है इस मामले को लेकर। आर्यन की जमानत को लेकर मुंबई के सेशंस कोर्ट में कल बहस शुरू हुई, लेकिन शाहरुख खान की बेटी की जमानत अर्जी पर सेशंस कोर्ट में फैसला नहीं हो सका। आज दोपहर 12 बजे बेंच मामले पर एक बार फिर से सुनवाई करेगी। इस मामले के 3 अन्य आरोपी मोहक जायसवाल, अजीत कुमार और नुपुर सतीजा की जमानत अर्जी पर भी अब 20 अक्टूबर को ही सुनवाई होगी। लेकिन इससे पहले कल जमानत मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत में जमकर बहस हुई। जमानत के लिए आर्यन के वकील अमित देसाई ने दलील दी कि पार्टी में बुलाने वाला गिरफ्तार नहीं हुआ है। प्रदीप गाबा ने आर्यन को बुलाया था। दूसरे आरोपियों से आर्यन का संबंध नहीं, आर्यन के पास ड्रग्स नहीं मिला। जिसके बाद एनसीबी ने दलील दी कि आर्यन ने अरबाज और उसके सोर्स से ड्रग्स ली। अचित कुमार ने आर्यन को ड्रग्स सप्लाई की। अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस बरामद हुआ। आर्यन अरबाज एक दूसरे को जानते हैं। एनसीबी की इस दलील पर आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा कि आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, आर्यन ने ड्रग्स नहीं खरीदी, आर्यन के पास कैश भी नहीं मिला, आर्यन का ड्रग्स खरीदने से कोई संबंध नहीं। ज्यादातर ड्रग्स दूसरे आरोपियों से बरामद हुए हैं। कल 2 घंटे से ज्यादा चली बहस के बाद कोर्ट ने मामले में आज तक के लिए सुनवाई टाल दी। अब देखना है कि आज क्या आर्यन खान को कोर्ट से जमानत मिलती है या फिर नहीं। वहीं आज फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इम्तियाज खत्री से तीसरे राउंड की पूछताछ होगी। इससे पहले भी 2 बार पूछताछ हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आर्यन खान जमानत पर आज सुनवाई होने वाली है। दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी जमानत पर। कल भी जमानत पर बहस हुई थी कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर, जिसमें आर्यन के वकील अमित देसाई ने तमाम दलीलों को सामने रखा था और कहा था कि आर्यन को अब बेल मिल जानी चाहिए। वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे, उनके पास भारतीय पासपोर्ट है, वो कहीं नहीं जाएंगे और जब जब जरूरत होगी पूछताछ के लिए वो हमेशा जांच में सहयोग करेंगे। ऐसे में उन्हें अब जेल के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आज देखना होगा क्या राहत लेकर आज का दिन आर्यन खान के लिए आता है, या पिछले कुछ दिनों के लिए की तरह इस बार भी निराशा हाथ लगती है आर्यन खान, उनके परिवार और वकीलों को। इम्तियाज खत्री को भी एनसीबी से इधर समन किया गया है। आज फिर इम्तियाज खत्री जो कि फिल्म निर्माता हैं, उनके भी लिंक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले से। इसी वजह से उन्हें भी पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से समन किया गया है इम्तियाज खत्री से। आज फिर पूछताछ होगी और जो बड़ी खबर है इस पूरे क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई वो ये कि आर्यन खान की जमानत पर आज सुनवाई होने वाली है। कल जमानत पर बहस हुई थी, जिसके बाद आज फिर से 12 बजे सुनवाई होने वाली है। दोपहर 12 बजे का वक्त जब सुनवाई शुरू होगी। अलीशा हमारे साथ एनडीपीएस कोर्ट से जुड़ी हुई है सीधे। अलीशा, आर्यन खान के लिए हर रोज एक नई उम्मीद के साथ उनके वकील कोर्ट में पहुंचते हैं, लेकिन अभी तक निराशा हाथ लगी है। आज फिर कोर्ट में 12 बजे सुनवाई है, जिसको लेकर कल जोरदार बहस कोर्ट रूम के अंदर देखी गई थी। बिल्कुल श्वेता, जहाँ पर हमने कल देखा कि जो जितने अक्यूज के जो वकील हैं उनके ओर से दलीलें रखी गई थी। इंपॉर्टेंटली आर्यन खान के जो सीनियर काउंसिल है अमित देसाई की ओर से साफ तौर पर सिर्फ ये कहना था कि आर्यन खान की जो गिरफ्तारी है वो कंजम्पशन को लेकर है, यानी उनके ऊपर लगाए गए सेक्शन फिर चाहे 20B जो कि पोजीशन को लेकर आते हैं, लेकिन आर्यन खान के पास कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं किए गए थे। हालांकि जो ड्रग्स पाए गए थे वो आर्यन खान के साथ ही यानी अरबाज मर्चेंट, उनके पास 6 ग्राम का जो चरस है वो पाया गया था। और खास तौर पर जो सेक्शंस लगाए गए थे, इंपॉर्टेंटली यही इसी आर्गुमेंट्स को लेकर अमित देसाई लगातार जो है बेल एप्लीकेशन की गुहार जो है वो कोर्ट के सामने लगाते। लेकिन जो रेवलेशन एनसीबी की ओर से की गई थी, खुद एएसजी अनिल सिंह की ओर से बताया गया था कि जो व्हाट्सएप चैट है उस व्हाट्सएप चैट में साफ तौर पर पता चल रहा है कि एक बल्क क्वांटिटी को लेकर जो फॉरेन नेशनल से बातचीत हो रही थी, जिसके बाद एनसीबी ने एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से भी कांटेक्ट किया उस फॉरेन नेशनल तक पहुंचने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि लगातार न कि
सिर्फ इस मुंबई क्रूज ड्रग्स को लेकर एनसीबी जांच कर रही है, लेकिन इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर भी, क्योंकि बिल्कुल बड़ी जानकारी अलीशा आप दे रही हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, एक बड़ी खबर आई है, उसकी जानकारी भी देते हैं। देखिए, इम्तियाज खत्री को एनसीबी का समन। आज फिर इम्तियाज खत्री से पूछताछ होगी। फिल्म निर्माता है बिल्डर इम्तियाज खत्री, और उनसे भी पूछताछ एक बार फिर से होगी। इससे पहले भी कई घंटों सवालों का सामना उन्होंने किया है। एक बार फिर से अब समन भेजा गया था पूछताछ के लिए। और अलीशा ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलीशा, इसका मतलब यह है कि इम्तियाज खत्री से पहले भी जो घंटों की पूछताछ हुई है उसमें संतुष्ट नहीं हुई एनसीबी की टीम, लिहाजा एक बार फिर से समन किया गया है। देखिए, बिल्कुल बॉलीवुड प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री को आज तीसरा समन भेजा गया है। पहले दिन की जो पूछताछ में 8 घंटे तक की, लगभग 8 घंटे तक की पूछताछ जो है वो इम्तियाज खत्री से की थी। वही दूसरा समन जो है फिर से जब भेजा गया तो महज 3 घंटे तक की पूछताछ की गई थी। लेकिन इम्तियाज खत्री के सवालों को लेकर कहीं ना कहीं पर एनसीबी संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद अब तीसरा समन दिया गया है और इम्तियाज खत्री को मुंबई के एनसीबी जोनल ऑफिस पे आकर अपना बयान दर्ज करना होगा। सुबह 11 बजे का समय, जहां पर इम्तियाज खत्री एनसीबी ऑफिस पहुंचेंगे। देखिए, इम्तियाज खत्री का जो नाम है वो एक तरफ जो अरबाज मर्चेंट से निकले अचित कुमार को जो गिरफ्तारी की गई थी, अचित कुमार के जो है कस्टोडियल इंट्रोगेशन के दौरान ही इम्तियाज खत्री का नाम सामने आया था। हालांकि बताया जा रहा है कि इम्तियाज खत्री के पूछताछ में न कि सिर्फ उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर उनके अकाउंट्स को लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये तक देखा जा रहा है कि पूरे बॉलीवुड में कौन ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, कौन कौन जो है ड्रग पेडलर से कॉन्टैक्ट में है, ये सभी पूछताछ जो है वो इम्तियाज खत्री से की जा रही है। इम्तियाज खत्री का नाम पहले भी सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में, जहां पर एनसीबी जांच कर रही थी, उस समय भी जो है समन्स इम्तियाज खत्री को भेजा गया था। लेकिन इस बार जैसे ही इम्तियाज खत्री का नाम सामने आया, जिसके बाद एनसीबी के ऑफिशियल्स जो है इम्तियाज खत्री के बांद्रा वाले रेसिडेंट पर और उनके ऑफिस पर सर्चेस ऑपरेशन करने गई थी। लेकिन इम्तियाज खत्री को न कि सिर्फ उनके बयान के साथ साथ, लेकिन इस केस से जुड़े, अगर उनके पास इस पूरे ड्रग्स को जुड़े जो भी जानकारी है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी इम्तियाज खत्री से मंगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर जांच फिलहाल एनसीबी की ओर से कर रही है। और जैसे हमने बताया, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्रूज ड्रग्स मामले को लेकर। अलीशा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। आगे भी आपके